लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ भी मुझे कहा गया कि औरंगाबाद करीब है, औरंगाबाद से इसका ताल्लुक है और ये क्लिपें यहाँ फैलाकर बदगुमानी डाली जा रही, तो इसका जवाब देना जरूरी है। लेकिन मैं तो कहता हूँ, मैं इनके बाप दादाओं को ललकार रहा, ये चूजों से क्या बात करना मैंने। लेकिन अब चूंकि मुतालबा है इसलिए मैं चूजे को दिखा रहा हूँ। आइए एक चूजे को देखे, इसका नाम है फैज। यहाँ के गैर मुकल्लिद इसकी क्लिप पे बड़ी आम कर रहे हैं, सुन लिए क्या कहता है कूंडे के। इसी तरह जो है 22 रजब को कूंडे बनाए जाते हैं, है ना। 22 रजब अभी बस गए, पूरियों की यादें ताज़ा होंगी सबके जहनों में भी। 2 ही महीने हो रहे हैं ना, रजब को कूंडे बनाते हैं। और ये जितनी मैं बातें कह रहा हूँ ना, एक के बाद एक, सब सिलसिलेवार शियों की देन है। सब सिलसिलेवार जितने अमल, 11वीं का मनाना या 15 शाबान का जागना, बारात शियों के पास एक अमल है। तबर्रा, गालियां देते हैं इमामों को, हमने भी ले लिया, वो नाम भी ले लिया, वो अमल भी ले लिया। बहरहाल 22 रजब ये भी शियों की देन है। क्या करते 22 रजब को? काय की ईद मनाते हैं? कूंडों की ईद, है ना। कुंडे इतने मुकद्दस है कि इस्लाम में रसूलुल्लाह घर में कितने कुंडे थे? तो मुकद्दस चीज होती है, रसूलुल्लाह अपने पास रखते हैं ना, कुंडे जमा करो, बड़ी मुकद्दस चीज है, इसकी ईद बनने वाली, मेरी उम्मत को ईद दी गई इसकी। और रसूलुल्लाह फरमाते 2 ही ईदें मेरी उम्मत को दी गई है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। क्यों नहीं कहा कुंडों की ईद, ईद कदर और 11वीं की ईद और 13वीं की ईद और इसकी नियाज और उसकी फला? 2 ही ईदें दी गई, 2 ही ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, है ना। तो 22 को कुंडे मनाते हैं। ये कुंडे के पीछे असलियत मानो क्या है? और मुसलमानों की जितनी शख्सियतें हैं बड़ी बड़ी, उनके मौत पर मुसलमानों से खुशियां मनाई इन शियों ने, मनाने लगवाई। हमारे हालात ऐसे कि हम आज खुशियां मनाते अपने बड़ों की मौत पर। 22 रजब का वाक़या सुन लीजिए। 22 रजब को एक शख्सियत का इंतकाल होता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। खाना खाते हैं, उनकी गुलाम, उनकी बांदी आती है, खबर देती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कान में, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर क्या थी? खबर थी कि अमीर मुआविया का जो इंतकाल हो गया 22 रजब को। अमीर मुआविया वो शख्सियत थी जिसने इन शियाओं के साथ जो एक, जिसको बोलेंगे लोहे का हाथ रखा था इनके ऊपर, ये पूरे दबे हुए थे। लेकिन जैसे अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इनको एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अब मुआविया मर गया, आप खुशी मनाएंगे। और मनाए तो कैसे मनाए? हुकूमत को पता चल जाएंगे ना खुशियां मनाई जाएंगी, तो खलीफा मनाए वक्त का, तो खुशियां खुफिया मनाई जाएंगी। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, किसी घर में कोई खुशी हुई, कैसी मनाता है? कैसी मनाता है? हाँ, कैसी मना रहा है? हेलो, ये हो गया अपने पास, आ जाओ बस, चलो आज खाना इधर है, वो खुशी ऐलान हो रही है। घर से बाहर निकल के खुशियां, पेड़े बांटो, ये करो, फला और ये और वो, और पूरा मामला हो रहा है। हमें ढोल बजाओ, एक और नया आ गया, ढोल बजाओ, मेरा ऐलान। मतलब खुशी क्या हो रही है? ऐलान की जा रही है। कुंडों की इतनी खुफिया क्यों चल रही? खामोशी से सामान लाना, घर में पर्दा डाल देना, दिखना नहीं किसी को, अंदर जाना, खामोशी से जो है चीजों को बनाना, और बर्तन जो है लोहे की है उसकी नहीं इस्तेमाल करना, मट्टी करना, वहीं खाना सबने आके, वहीं हाथ धो लेना, कोई बाहर नहीं जाएगा, वो पानी को वहीं दफनाया जाएगा और वो बर्तन वहीं खत्म कर दिए जाएंगे। जब बाहर निकले कुछ भी नहीं हुआ, अंदर क्या हो? कुछ भी नहीं बेटा, अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कैसी खुफिया खुशी है, खुफिया। एक शख्स आपको घर में दावत देता है, हेलो इधर आ जाओ, क्या बात? आ जाओ आ जाओ, आ गया, अंदर चलो कमरे में। अरे क्यों? चलो तो सही, अंदर चलो। कमरे में लाके दरवाजा बंद करके, अरे क्या कर रहा? बैठो खामोश, पर्दा उस पर। फिर उसके बाद एक पेड़े का डब्बा निकालो, खा जल्दी से, हाथ साफ कर लो, कुछ मत बोलो। अरे हुआ क्या? मेरे को लड़का हुआ। तो मेरा सवाल है, ये इतना खुफिया हुआ क्या? खुफिया हुआ इतना कि खुशी ऐलान है, ईद की खुशी का ऐलान है। एक रास्ते से जा रहे, दूसरे रास्ते से आ रहे, ईदगाह में जमा रहे लाखों लोग, ऐलान। ईद उल अज़हा ऐलान, हर खुशी का ऐलान है। ये खुफिया खुशी कहां से आई? ये शियों ने खुशी मनाई फिर अमीर मुआविया के इंतकाल पर। आप खुशी का इजहार नहीं कर सकते, छुप कर मनाया गया। अहले शिया अपने अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, वहीं बनाओ, वहीं खाओ, वहीं हाथ दो, वहीं दफना दो, ताकि बाहर सुन्नियों को पता ना चले अंदर किस चीज की खुशी मनाए। अब लगे हमारे सुन्नी मुसलमान पीछे उसके 22 कुंडे भर रहे हैं। और फिर सुन्नियों को भी कुछ तो भी किस्सा होना ना, तो दे दिया उनको एक किस्सा, बड़े किस्से बहरहाल, वो किस्सों को छोड़ ही दीजिए। आइए इसकी पूरी स्पीड में तबसरा करेंगे। पूरा गौर से सुना आपने? पहले कहता है वो कि जितनी ईदें हैं ये सब शियाओं की देन है। उसमें गिनवाया 11वीं,
शब बारात। औरंगाबाद कितनी दूर है यहाँ से? 150 ना, 100 है, बहुत करीब है यहाँ के LSD से, तो इसका ताल्लुक होगा। बहुत सख्त जुमला बोल रहा हूँ, ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है ना, इसके नुस्खे में खता नहीं है, तो मनाजरा करे मुझसे ये, और ये साबित करे कि 11वीं शियाओं की ईद है। 11वीं शियाओं की ईद है, 11वीं भी शियाओं से आई बोलता। बकराओं वहशत में क्या क्या न बकराओं न वहशत में न जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। शियाओं का तो ये हाल है, माज अल्लाह उनके यहाँ तो ऐसी किताब है कि गौस पाक को सैयद भी नहीं मानते हो। उनके सैयद ना होने पर उनके रद में किताबें लिखी है, इतना गुस्सा करते हो गौसे आजम का शिया। 11वीं भी शियाओं के, किसी शिया को आपने 11वीं मनाते देखा? अब दूसरा कहता है कुंडों की ईद। कुंडों की ईद कौन बोलता भाई उसको? कुंडों की न्याज बोलते बेटा, ईद नहीं बोलते उसको। ईद बोलते हैं जश्न मिलादुन नबी को, ईद मिलादुन नबी। 11वीं को भी 11वीं की ईद नहीं बोलते, 11वीं की न्याज बोलते। न्याज अलग है, ईद अलग है, खलत पलत कर रहा है इसको। अब फिर उसके बाद उसने सवाल उठाया, कुंडे इतने मुकद्दस है क्या? रसूलुल्लाह क्या कितने कुंडे थे? अब यानी रसूल क्या जो हो वही हो, जो नहीं हो वो नहीं हो सकता। ये इस्लाम का कौन सा उसूल और कायदा है? कौन सी किताब में? तेरा फ्रिज है, रसूलुल्लाह क्या था क्या फ्रिज? फ्रिज का पानी क्यों पीता था? रसूलुल्लाह ने फ्रिज रखा था? बोलिए नहीं, उस जमाने में नहीं था। अभी तो सुन्नत पे अमल करना, सरकार ने मिट्टी के बर्तन में पानी पिया, तू भी मिट्टी के बर्तन में पी। अब जहालत देखो, बोलता है कि कुंडे बड़े मुकद्दस है। 2 ईदें दी मुसलमानों को। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, कोई हदीस सरी ला दे कि रसूलुल्लाह ने कहा कि लोगों मेरी उम्मत को सिर्फ 2 ईद दी गई है, ये कोई हदीस सुना दे। इन जाहिलों को कुछ नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल फरमाते लोगों जुमा भी ईद है, तो 2 ईद का इनकार कर रहा, हर जुमा ईद है। और सही हदीस में, कौन सी हदीस में आया? मैं 2 ही दे रहा हूं मैं। बुखारी के अंदर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ला, हिजरत करके अहले यहूद को देखा कि ईद मना रहे हैं, जश्न का माहौल है, ईद मना रहे। फरमाया क्या हुआ, क्या तुम्हारी ईद है? कहा या रसूलल्लाह, ए मोहम्मद आज हमारी ईद है। कहा किस बात पे ईद मनाते हो? कहा आज अल्लाह ने मूसा की कौम को फिरौन से नजात दी थी, आपने फरमाया मूसा से ज्यादा, तुमसे ज्यादा हमारा हक है कि हम इसको ईद मनाएं। और कहा तुम ईद के दिन रोजा रख के खुशी मनाते हो, एक रखते हो रोजा? ऐ मुसलमानों तुम 2 रोजे रख के ईद मनाओ। आशूरे को भी ईद करार दिया सरकार। ये झूठ बोलते हैं कि सिर्फ 2 ईदें। और अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो एक सरी हदीस लाके दिखा दे, गैर मुतारिज हदीस, जिसमें रसूल ने कहा लोगों सिर्फ 2 ईदें, तीसरी ईद कोई नहीं मनाना, किसी हदीस में नहीं। अब उसके बाद क्या कहता है? ये 11वीं की ईद आ गई, ईद गदर गदीर आ गई, 13वीं की ईद। अभी 13वीं की ईद कब मनाते हुए? झूठे मक्कार। 13वीं की न्याज होती है, 10वीं की न्याज होती है, 11वीं की न्याज होती है, इसको ईद नहीं बोला जाता। अब ईद पोशीदा खुफिया होती है। अब ये ईद नहीं है, न्याज है, इसलिए सलीके से होती है, संजीदगी के साथ होती है। और मिलादुन नबी ईद है, इसलिए जश्न मनाते हैं। अब उस पर जो उसने एक मिसाल दी, मिट्टी के बर्तन लाना, पर्दा डला हुआ है, छुपके से अंदर आ जाओ खा लो। सबसे पहली बात, मुसलमान ये पोशीदगी के लिए नहीं करते कि एहतरामन करते। हालांकि हमारे उलमा कहते हैं इसकी कोई हाजत नहीं, साफ फरमाते हमारे उलमा कि घरों को लीपा जाता है, कोई जरूरत नहीं है। घरों के कचरा साफ किया जाता है, बड़ा एहतमाम, तो उलमा कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। वहां दफन करो। साहब उलमा ने फरमाया कि कुंडे जो पकाए जाते हैं, पूरिया वगैरह, उसका दफन करना, ये माल का बर्बाद करना, ये जायज ही नहीं। उसको आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना भर खा सकते, पड़ोसी को दे सकते, ले जा सकते। अब कहता है ये ईद बड़ी खुफिया हो रही है। क्यों हो रही? अमीर माविया का इंतकाल हुआ था, जाहिल को यही नहीं पता। अब अमीर माविया का इंतकाल हुआ, शियाओं ने अमीर माविया की खुशी में कुंडे की ईद रखी। कुंडे की ईद किससे निस्बत है उसको? अरे बताइए, अमीर माविया के जमाने में इमाम जाफर पैदा हो गए थे, ये साबित करे। अमीर माविया की खुशी के लिए किए उन्होंने, मौत पर शियाओं ने। तो जाहिल से मैं पूछना चाहता हूं, अपने बाप की अगर ओरिजिनल औलाद है तो शिया की कोई एक किताब से साबित कर दे कि शियाओं ने ये लिखा हो अपनी किताब में कि अमीर माविया की खुशी में हमने कुंडों को राइज किया। कोई किताब में नहीं है।
अगर अमीर माविया की खुशी, मौत की खुशी पर उन्हें अगर जश्न मनाने की जरूरत थी और उसको निस्बत देने की जरूरत थी तो वो निस्बत देते इमाम हसन की तरफ कि इमाम हुसैन इमाम हसन शहीद हो चुके थे हजरत अली के नाम से, मगर वो निस्बत कहाँ देते हैं? इमाम जाफर सादिक से। वो खुद कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक से इसकी असल साबित है। और इमाम जाफर सादिक का जमाना कब है? अमीर माविया और इनके जमाने में कई साल का अरसा फासला है। इमाम हुसैन के साहबजादे है इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे इमाम बाकर के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबदीन। इतने बाद के दौर के 80 हिजरी के, वो 60 हिजरी में अमीर माविया का विसाल हुआ। अमीर माविया के 20 साल के बाद तो पैदा हुए हो। 81 हिजरी उनकी विलादत है इमाम जाफर की, और वो इमाम जाफर से मंसूब है। तो वो बोलता नहीं, अच्छा चलो मान लिया कि अमीर माविया के इंतकाल की खुशी में मनाए। आज कौन सी खुशी है भाई? हुकूमत का डर था, बोलता खुशी मनाएंगे, हुकूमत को पता चल जाएगा। हुकूमत किसकी थी? यजीद की। यजीद। आज तो कोई हुकूमत का डर नहीं है, आज भी उसी अंदाज में मनाया जा रहा है। अब उस पर जो उसने एक दलील दी ना, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। खुशी छुपकर मनाई जाती है, किसी को बेटा हुआ, अब ये बड़ी अच्छी दलील दी पट्टे ने, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कुछ मत बोलो, अंदर आ जाओ, मिठाई ला दी। अब मिट्टी के अंदर कौन मिठाई ला के देता है? झूठ पे झूठ। और इस पर ही बता दो, हमारे उलमा ने लिखा कूंडे की फातिया के लिए मिट्टी के बर्तन कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अवाम एहतरामन के भाई नबी की सुन्नत है, चलो इस बहाने आज सुन्नत भी अदा हो जाए, तो मिट्टी के बर्तन उम्मन इस्तेमाल करते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है कि फर्द वाजिब नहीं है, कोई फर्द वाजिब नहीं समझता। कहता मिट्टी के बर्तन में मिठाई ला, अरे खा लो खा लो खा लो। अब खा लिया साहब, हाथ धो लो, वहीं हाथ धुला लिया, अरे क्या हुआ? बस खा लो चुपचाप, अरे खा लो, क्या हुआ? मुझे बेटा पैदा हुआ है। इतना खुफिया पैदा हुआ कि वो खुफिया बेटा किसका पैदा हुआ था मान में सुनना चाहते हैं? ऐसा खुफिया बेटा कहाँ किसको हुआ सुनना है? वो सुन्नियों का नहीं हुआ। सुन्नियों को बेटा पैदा होता ना, बहुत ढोल बजाते हो, सुन्नी डंकी की चोट पे ऐलान कर दो, समझा, हमारे मौलाना समझाते, अबे क्या तमाशा लगा रखा है, कितने ढोल बजा रहा है, वो रज जगे और फज जगे, क्या क्या करती है सुन्नी। उल्टा हमको बोलना पड़ता, अरे भाई ठीक है बाबा, बेटा पैदा हो गया, इतना क्यों तमाशे कर रहा है, ये लड्डू बांट रहा है, ये तमाशे, ये ढोल, ये बाजे। वो बाहर गेट के बाहर शहनाई बच्चे बैठे रहती है। अब बाद माज़अल्लाह वो तो हराम है, लेकिन बाद लोगों के हिजड़े आ जाते हैं, हालांकि हराम है, सख्त हराम है वो। तो हमारे यहाँ जश्न होता है। वो खुफिया बेटा किसका पैदा हुआ और कौन है? आइए, मैं नहीं कहता, अल्लाह ने उसी से कहलवा दिया, सुन लीजिए। खुशी तो कैसे मनाई जाती है आपको पता है और मुझे भी पता है। खुशी कैसे मनाई जाती है आपको पता है और मुझे भी पता है। समझ लीजिए, आपको मैं एक बार कहूँ कि भाई अब्दुल्ला साहब घर आ जाइए, बोलो मत किसी को, खामोशी से आ जाओ। फिर अब्दुल्ला साहब आप मेरे घर आते हैं, मैं दरवाजा खोल, जल्दी अंदर आ जाओ, फिर पर्दा डाल देता हूँ, फिर घर के अंदर के रूम में ले जाता हूँ जहाँ पहले से पर्दा पड़ा है, फिर वहां ले आकर आपको बिठाता हूँ। फिर आम बर्तनों में नहीं, लोहे, पीतल, तांबे, लोहे के एक मट्टी के बर्तन में एक खामोशी से मिठाई लाता हूँ और आपको खिलाओ, खाओ खाओ। और खाने के बाद आपका हाथ पोंछने लगाता हूँ और उसके बाद हाथ धोने लगाता हूँ और बचे वही मिट्टी का डाल देता हूँ। आप पूछते उसके क्या हुआ फैज भाई, इतना हो गया? मेरे को लड़का हुआ। आप बोलेंगे इतना खुफिया हुआ? खुशी थी तो कैसे मनानी चाहिए थी? अरे भाई आ जाओ, आज दावत है, क्यों? मुझे लड़का हुआ। भाई लड़का ही नहीं, मैं लड़की की मिसाल दूं, मुझे लड़की भी, आ जाओ भाई दावत है, ठीक। और आप आ रहे हैं, और भाई क्या फैज साहब, क्या अल्लाह ने बहुत आपको किया नवाज, आप बाहर से मुबारकबाद देते आ रहे हैं ना, फिर अंदर आ रहे हैं, बैठ रहे, ये होंगे ना खुशी। अब यहाँ कैसी खुशी है? खामोशी से बुला के, पर्दे डाल के। उसने अपनी मिसाल दिया, मैंने अब्दुल्ला को बुलाया, वो अब्दुल्ला सुन्नी था, वो अब्दुल्ला सुन्नी था। अब्दुल्ला भाई आ जाओ, क्या हुआ? अरे खा लो मिठाई, खा लो मिठाई, खा लो। हाँ मिठाई लाओ, खा, हाथ पोंछ लो, हाथ पोंछ। अरे क्या हुआ? मुझे लड़का हुआ। इतना खुफिया हुआ कि हाँ बेटा खुफिया हुआ, पड़ोसी का हाथ था उसमें। तू तो चिल्ले पे चले जाते हो तुम लोग तबलीग करने, तो बेगमें क्या करेंगी बेचारी? तुम तबलीग के दौरों पे निकल जाते हो ना, 40 दिन के चिल्ले, 45 दिन के चिल्ले। खैर ये गैलियाती से चिल्ला नहीं करता, ये सऊदिया की टूर मारते हैं ये लोग। तो पड़ोसी खा तो ऐसे तो इतना खुफिया पैदा होता है। और सुन्नी का उसका अपना ओरिजिनल होता है, तो ढोल बजाता है, दना दन दना, क्यों बेटा हुआ है। तो खुफिया बेटा तुम्हारे यहाँ होता है। और पूरी खुफिया डिपार्टमेंट में नहीं किया है। तबलीग करना हो, सुन्नी तो हर काम मैदान में करता है। तुमको गाली भी बकता है तो मैदान में, मनाते का चैलेंज करता तो मैदान में तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर। क्या अल्लाह रसूल की बात होंगी अंदर? अबे अल्लाह रसूल की बात इतनी खुफिया?
रसूल ने तो वादियों में ऐलान किया है अपनी तबलीग का, कुफारों के बीच किया है, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा खा के किया। खुफिया जमात तो तुम्हारी बनी हुई है। एक को पकड़ते, आजा जा, क्या जरूरत है तेरे को, तेरा ईमान खरीदेंगे ना हम। बोला कितनी की जरूरत है तुझे, हमारा कलमा पढ़ना बेटा। वो इतना खुफिया वहाबी बनता है कि पता ही नहीं चलता, पड़ोसी को ही नहीं पता चलता। 40-45 दिन के बाद वो चिल्ला काट के आता, क्या हुआ रे, खुफिया वहाबी हो गया। सारा खुफिया डिपार्टमेंट तुम्हारे यहाँ है। यहाँ तो हर काम डंकी की चोट पर है, मिलाद डंकी की चोट पर, 11वीं डंकी की चोट पर। अब बोलता है बड़ी खुफिया ईद होती है। कूंडे कौन सी तारीख को मनाते हैं आप? छुपी हुई है तारीख, खुफिया कहाँ रही थी? अरे जब तारीख खुली हुई तो छुपी भी कहाँ रही? छुपा हुआ उसको बोलते कि जिसकी तारीख भी पता ना हो, जिसका दिन भी ना हो। और अब हमारे उलमा कह रहे हैं कि पूरा महीना ईद मनाओ। अब आला हजरत का फतवा सुन लीजिए, बड़ी प्यारी बात है। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा, हुजूर कूंडे की असल क्या है? आला फरमाते हैं कि इसकी असल तो साबित नहीं कहीं से भी, किसी रिवायत से कि कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, लेकिन नजरो नियाज हमारे यहाँ राइज है। इमाम जाफर हमारे इमाम है, उनकी नियाज करना भी जायज है। पूरा साल भी करे तो जायज, पूरा महीना भी करे तो जायज, कोई दिन की पाबंदी नहीं। अब आगे उसने एक और झूठ बोला, वो भी सुन लो। पढ़ते खाना भी आम चीजों में नहीं, खामोशी से खाकर वहीं दफना कर वहीं फेंकना, कुछ ना कुछ तो चालबाजी है ना, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, जिसको बोलेंगे पर्दे में छोड़ा। नहीं, पर्देदारी नहीं है बेटा। 22 रजब खुली बात है कि कुंडे की, कैलेंडर में ही लिखा रहता 22 रजब इमाम जाफर की नियाज लिखा हुआ रहता। पर्दादारी वो है फैज साहब, मुझे बेटा हुआ है। कैसे हुआ है? अरे फैज भाई कैसा हो गया, आप तो मेरे साथ घूम रहे फिर रहे थे। पड़ोसी का हाथ है भाई, बड़ी फिक्र मेहनत क्यों हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो जो छुपाया जा रहा है राज, अब ये तो चलन काफी जमाने तक खारिजी और ये चलाते रहे। उसके बाद अभी सुन्नियों में कैसे डाला जाए हमें, हाँ। तो एक नया, अब ये सुनो, ईद तो शिया से शुरू ही बोलता। इमाम हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की खुशी में उन्होंने कूडे मनाए। अब सुन्नी में कैसे घुसा है? अभी जाहिल को कौन समझाए कि वो जब जानते थे कि भाई अमीर माविया को सुन्नी मानते, तो वो अमीर माविया की खुशी मना रहे, तो इस ईद को या वो ईद बोले न्याज बोले, उसको ये सुन्नी में क्यों लाएंगे वो, जबकि उनको पता है कि वो अमीर माविया को रदियल्लाहु अन्हु बोलते हैं। यही इसकी जहालत सुनो। शोशा आ गया, जाफर सादिक की न्याज है बोले, जाफर सादिक ये बहरहाल एक ताबई में से हैं, उनकी बोले नियाज है। अब इसको आम आवाम कैसे मना, चूंकि आम आवाम हनफी होती है, तो कहा जाफर सादिक इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है बोल दिए, जबकि उनका मिलना साबित नहीं दोनों का। ताकि अगर रिलेशन साबित कर दे तो फिर क्या होता है, आदमी को लगता है अपना लीडर और वो लीडर, तो और मजबूत हो जाता। तो एक नया रिलेशन साबित किया गया, बोले उस्ताद और शागिर्द, हालांकि दोनों का मिलना और समा सुनना साबित नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट का किसी उस्ताद से मिलना और उसका समा, उससे सुनना, उससे लेक्चर लेना भी साबित होना जरूरी है। समा भी साबित नहीं दोनों का, ना मिलना साबित है ना सुनना साबित है। अब ये झूठ बोला है कि सुन्नियों में ऐसा घुसाएगा, कहा ये इमाम जाफर सादिक इमाम अबू हनीफा के उस्ताद थे, तो उस्ताद है इसलिए इनकी ईद मनाओ, इनकी नियाज दिलाओ, जबकि इमाम जाफर और इमाम अबू हनीफा का मिलना साबित नहीं। अगर ये अपने अब्बा की ओरिजिनल औलाद है, और ये भी अगर खुफिया नहीं पैदा हुआ है, ऐलानिया ही पैदा हुआ है, तो ये मुझसे मुनाजरा करे, कसम खुदा कि अगर उनका मिलना साबित ना कर दो तो तकरीर करना छोड़ दूंगा। मुताद्दिद किताबों में साबित है, खतीब बगदादी जैसे मौर्रिख ने लिखा है, जिनको सबसे ज्यादा मानते हैं। अरे हद तो यह है कि मोहम्मद जूनागढ़ी तक ने लिखा है, इनके मुल्ला ने। मुताद्दिद रिवायतों में आया कि इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला ने इमाम जाफर से 2 साल इल्म हासिल किया होगा। और यहां तक आया कि जब इमाम अबू हनीफा बहुत ज़ईफ हो गए, बहुओं की बाल पक गए, आपके सर के बाल वो सफेद हो गए, किसी पूछने वाले ने पूछा, ऐ अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। कहा आप झूठ कहते हैं, इतनी उम्र हो गई आपके बाल पक गए, आप झूठ कहते हैं? कहा कसम खुदा की मैं झूठ नहीं कहता, मैंने 2 साल इसलिए कहा कि जो 2 साल मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे वही मेरी असल उम्र है, बाकी उम्र तो मैंने ऐसी गवाई है, साबित है वो। तो बहरहाल जनाब का कहना है कूंडे साबित नहीं। इनको न्याज से बड़ी चिड़ है, क्यों चिड़े इसकी वजह बताता हूँ। सुन्नियों की किस्मत में हलवा